दोस्तों, भारत में कप सिरप से बच्चों की मौत का मामला अब WHO तक भी पहुंच चुका है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में 3 कप सिरप के खिलाफ चेतावनी दी। इन कप सिरप से बच्चों की जान को खतरा है और इन 3 में वो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप भी शामिल है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में अब तक 25 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। तो आइए और देखते हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज भारत में इन बच्चों की खांसी की दवाई को लेकर क्या चेतावनी, क्या हिदायत जारी की है। वैसे तो सरकार ने भी भारत में ये मामले सामने आने के बाद कई बड़े एक्शन भी लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा को बंद कर दिया गया है। इस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। बीते दिन इस कंपनी के चेन्नई में कई ठिकानों पर ईडी ने रेड भी डाली, क्योंकि इसी के कप सिरप से 25 बच्चों की मौतें हुई थी। वैसे मध्य प्रदेश में टोटल 29-30 बच्चों की मौतें हो चुकी, जिनमें 25 बच्चों को तो ये इस कंपनी का कप सिरप पिलाया गया था। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने बीते दिन ही कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है और साथ ही कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने की भी घोषणा की है, क्योंकि सरकार को श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में भी लगभग 350 से भी ज्यादा गंभीर श्रेणी की गड़बड़ियां मिली। न सिर्फ ये कप सिरप का मामला है, बल्कि और भी कई लापरवाहियां इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखी गई। यही कंपनी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाती है, जिसने मध्य प्रदेश में कई मासूम बच्चों की जानें ले ली। वैसे इस कंपनी के मेन मालिक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को चेन्नई में मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले 1-2 दिन पहले गिरफ्तार किया था और अभी कंपनी से जुड़े सभी परिसरों में ईडी की छापेमारी भी चल रही है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने इस कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को भी बैन कर दिया है, जिसमें गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल समेत कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया है और कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री, खरीदारी और स्टॉक रखने हर चीज पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी कुछ और कप सिरप की वजह से कुल मध्य प्रदेश में 29 बच्चों की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आज हमारे देश में दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। और दोस्तों, इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि भारत, जो कि दुनिया में मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है, क्योंकि भारत दुनिया भर के देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट करता है और ऐसे में अगर भारत की दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे तो ये पूरी मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी एक खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी को लेकर रिपोर्ट्स में बड़ी खामियों को उजागर किया है और ये मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो कप सिरप कांड हुआ, उसके बाद सरकार ने भी देश में दवा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, जिसके तहत अब हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की जांच कराना जरूरी होगा। ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये अमेंडमेंट नोटिस भी जारी किया गया। अब फार्माकोपिया में क्या क्या बदलेगा, तो रॉ मटेरियल की जांच की जाएगी। फिनिश्ड सिरप की लैब टेस्टिंग में DEG, EG के लिए अलग अलग पैरामीटर जोड़े जाएंगे और किसी भी सैंपल में 0.1% से ज्यादा की मात्रा मिलने पर उत्पाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ घोषित होगा। तो ये सख्त पाबंदियां देखने को मिलेगी भविष्य में कप सिरप पर, चाहे कोई सी भी कंपनी बच्चों के कप सिरप बना रही हो, उन सभी की जांच और टेस्टिंग होगी। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी सामने आ रहा है दोस्तों कि 8 राज्यों में जो कप सिरप को बैन किया गया, वो कप सिरप अभी भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में बिक रहा है और इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। 4 कार्टन कोडीन सिरप और कई दवाइयां भी मिली, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स की तरह, नशे की तरह किया जाता है। क्योंकि एक चिंता की बात ये भी है दोस्तों कि इन कप सिरप में जो हानिकारक केमिकल बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, उस केमिकल की मात्रा 48% तक पाई गई, जबकि सरकार के नॉर्म्स हैं कि 0.1% से ज्यादा वो डाइथिलीन ग्लाइकोलिन वगैरह ये घातक रसायन इनमें नहीं डालने हैं। तो जरा सोचिए, दवा कंपनी आखिर इतना आधी सीसी में 48% का मतलब समझ लो, 50% आधी सिरप में जो है वो घातक रसायन डाले हुए हैं। तो सरकार, प्रशासन और दवा कंपनियों सभी पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने दिन पहले इनकी जांच क्यों नहीं हुई, आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेला जा रहा था, क्या इन कप सिरप को बनाया ही नशे के लिए जा रहा था, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स और नशे वगैरह के लिए अभी हो रहा है, जैसे यूपी लखनऊ में। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी भी बाकी है। इस बीच कुछ और सरकारों ने भी बड़े फैसले लिए। बच्चों के लिए खतरनाक कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को देश की राजधानी दिल्ली में भी रेखा गुप्ता सरकार ने बैन कर दिया है। मानक गुणवत्ता से कम घोषित कर दिया इन सभी कप सिरप को। और हाल ही में सरकार ने भी ये मामले सामने आने के बाद एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी खांसी और सर्दी की दवाइयां ना दें। यहाँ तक कि सरकार ने तो ये भी कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवाइयों से बचाएं। अगर ऐसे बच्चों को खांसी जुकाम हो भी जाता तो उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाएं, लहसुन वाला दूध पिलाएं, लेकिन कप सिरप ना दें। और सभी डॉक्टर्स और मेडिकल शॉप्स के लिए भी सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि डॉक्टर भी छोटे बच्चों के लिए ये दवाइयां ना लिखें और मेडिकल शॉप वाले भी दवाइयां ना बेचें, है ना। तो ये सब कुछ माहौल चल ही रहा था। इसी बीच आज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस कप सिरप मामले को लेकर भारत में चेतावनी जारी की, जो कि भारत सरकार के लिए एक बहुत ही सीरियस बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में 3 मिलावटी कप सिरप चल रहे हैं, जिसमें एक तो श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिंक हो गई, दूसरी रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेसिपी फ्रेश TR और तीसरी है शेफ फार्मा की रीलाइफ। ये तीनों कोल्ड ड्रिंक्स के जो कप सिरप है, ये मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक WHO ने कहा कि ये तीनों कप सिरप गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की जान जाने के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। अब WHO ने दुनिया भर के देशों से कहा कि उनके यहाँ ये दवाइयां मिल रही हैं, तो इसकी भी हमें जानकारी दें। जरा देखिए, अब भारत की जो दवाइयां दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं, उन पर ये सवाल, ये उंगलियां खड़ी हो रही हैं, तो ये भारत की मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट के लिए कितना बड़ा खतरा है, राइट। कोल्ड ड्रिंक वही कप सिरप है दोस्तों, जिससे 5 साल से कम उम्र के मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 500 गुना ज्यादा पाई गई। मैंने आपको बताया ना, 46 से 48% की मात्रा, जबकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं 0.1 से 0.34 तक ये मात्रा रखी जा सकती है। वैसे अभी ये मामले सामने आने के बाद हमारे यहाँ भी सरकार ने एक्शन लिए, श्रीसन फार्मा का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है, कंपनी भी बंद हो चुकी है। ये जो कोल्ड ड्रिंक में घातक रसायन है, इस वजह से बच्चों की किडनियां खराब होती हैं, किडनी फेल हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बच्चों की जान चली जाती है। 48% जो रसायन मिला वो जहर है बच्चों के लिए। और इस बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की डिटेल भी आप देख सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी कप सिरप नहीं पिलानी है। तो ये रहा दोस्तों बच्चों के कप सिरप मामले को लेकर और WHO का इंटरफेयर का अपडेट। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आपकी क्या राय और विचार है ऐसे मुद्दों पर, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए?